आज की इस वीडियो में हम मणिपुर हिंसा के बारे में जानेंगे। क्यों भारत का पूर्वी राज्य मणिपुर जल रहा है, क्यों दो जातियों के बीच में विवाद है, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान की घटनाओं को संपूर्ण रूप से जानेंगे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, एक रियासत हुआ करता था, जिसका महाराजा बोधक सिंह हुआ करते थे। उसके बाद 1949 में भारत सरकार के दबाव के कारण यह रियासत भारत में मिल जाती है। उस समय इसमें एक जाति हुआ करती थी, जनजाति मैतेई जनजाति। मैतेई जनजाति का प्रभुत्व सबसे ज्यादा था और लगभग 53% लोग उस समय मैतेई जनजाति के थे। आज ज्यादा है इनकी संख्या, लगभग 60 के करीब है। और मैतेई जो भाषा है वो भारतीय संस्कृति में आज भी विद्यमान है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। 22 भाषा आधिकारिक सूची में दर्ज है, जिसमें मैतेई भाषा भी एक भाषा है। तो मैतेई भाषा की संस्कृति, तो मैतेई जो है मिट्टी से बना है और मणिपुर में आज भी जो संप्रभुत्व है वो मैतेई जनजाति का है। यह हिंदू जनजाति है। उससे पहले 1949 के से पहले ये एसटी कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये एससी और ओबीसी में बढ़ती हुई चली गई। लेकिन मैं आज इस परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कुकी जनजाति की, क्योंकि कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति के बीच में विद्रोह देखने को मिल रहा है। कुकी जनजाति पहाड़ी इलाकों में रहती है। जो इम्फाल वाला इलाका है, लगभग 10% भूभाग जो है इस पे मैतेई जनजाति रहती है और जो संख्या में भी अधिक है। लेकिन 90% जो पहाड़ी इलाका है इसमें कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। उनकी संख्या कम है, लेकिन जो क्षेत्र कब्जाया हुआ है उनका वो ज्यादा है। ये ईसाई धर्म को मानते हैं कुकी जनजाति के लोग। कुकी जनजाति के जो लोग हैं ये पास में मणिपुर के जो पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ती है म्यांमार बर्मा की, वहां से आए हुए बताए जाते हैं इतिहास में। जो मैतेई संप्रदाय है ये भारत की ही संप्रदाय है और कुकी संप्रदाय मणिपुर से आई है। इन दोनों के बीच में विवाद क्या है उसके बारे में अभी जानते हैं। मैतेई जनजाति के लोग एसटी कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि 1949 से पहले वो एसटी कम्युनिटी में थे। अब एससी में है, तो ज्यादा आरक्षण के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने मांग करी मणिपुर हाई कोर्ट में कि उनको दोबारा से एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। मणिपुर हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया। सरकार से इस समय मुख्यमंत्री बीजेपी गवर्नमेंट के बीरेन सिंह हैं, तो उनसे बात करी और उनमें सरकार को एक निर्देश दिया कि कमेटी निर्धारित की जाए और कमेटी इसके बारे में बात करेगी कि उनको एसटी में शामिल होना है या नहीं। इतना निर्णय केवल हाईकोर्ट का आया था। लेकिन इसी का विद्रोह किया जो पहाड़ी इलाके में लोग रह रहे थे कुकी जनजाति के। वो चाहते थे, वो खुद एसटी कम्युनिटी में है, उनको लगा कि हमारे जो अधिकार क्षेत्र है, हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके में हम रहते हैं, ये जो भूभाग है ये कम उपजाऊ है। यहाँ पर जो उपजाए हुए जो फसल है वो अफीम, गांजा, ये सारी फसलें हैं। इन पर सरकार बैन लगाना चाहती है। बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वो इनके खिलाफ है। तो एक मांग ये थी कि ये सारी चीज हमें उपजाऊ करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। दूसरी चीज, वो एसटी जनजाति में शामिल नहीं होने देना चाहते थे। कौन सी को? मैतेई जनजाति को। वो इस बारे में उनके तर्क ये थे कि हमारी जो जनजाति के उसके अधिकार कम हो जाएंगे, हमारा आरक्षण कम हो जाएगा। वैसे ही जो हमारे जो लोग हैं वो कम विकास कर रहे हैं और मैतेई जनजाति के लोग ज्यादा विकास कर रहे हैं। लगभग 60 सीटें हैं विधानसभा की, तो 40 सीटों पर मैतेई जनजाति का आज भी कब्जा है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि भविष्य में हमें राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी जो हमारी जनजाति के जो लोग हैं उनको अवसर ना मिले। तो उनके मन में यही डर था और इस डर को लेकर उन्होंने 3 मई को आंदोलन चलाया, एक रैली निकाली स्टूडेंट यूनियन की। वही लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है 3 मई को और हिंसा के रूप में आज भी भड़क रहा है, मणिपुर जल रहा है। लगभग मणिपुर के 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में, लगभग 150-200 ये सरकारी आंकड़े हैं, ये लगभग लोग मारे जा रहे हैं। वुमेन्स को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, आपस में लड़ाई विद्रोह देखने को मिल रहा है।
सरकार की इसमें क्या भूमिका है, सरकार कैसे इसमें काम करेगी। तो सरकार ने अभी सेना को वहां पे भेजा और अफसा कानून लगाया जाएगा और जो फोर्सेस है मणिपुर की वो इस पर काम करेंगी, तो ही ये जनजातियों का विद्रोह आपस में रुक सकता है। तो एक आरक्षण की लड़ाई भी है और प्रभुत्व संप्रदाय यानी प्रभुत्व को लेकर भी ये लड़ाई है आपस में। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई।